चलिए बच्चों, आज हम दिखाते हैं आपका असेंबली क्लासेस में आप क्लास 10 का आप देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, आज इनकी डिफिनेशन और इनके एग्जाम्पल और इनके पूरे उदाहरण के साथ आज हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम देखते हैं एसिड क्या होते हैं। एसिड जिसको हम बोलते हैं अम्ल, क्या बोलते हैं, अम्ल। अब इनको हम पता करते हैं भैया ये अम्ल है क्या। अम्ल क्या होते हैं, आप जनरली कक्षा 6, 7, 8 में बच्चे पढ़े होंगे। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्या कहते हैं कि जो स्वाद में क्या हो, स्वाद में खट्टे हो। ये स्वाद में खट्टे हैं तो हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। लेकिन हम अब ये चीजें भूल जाएंगे क्योंकि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो थोड़ा हाई लेवल है। आपके 6, 7, 8 में हम ये स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं, ये चीजें हमको बात नहीं करनी है। अब अम्ल को पहचान के लिए सभी अम्लों को हम तो चेक कर बात नहीं कर सकते हैं कि स्वाद में खट्टे हों तभी एसिड होंगे। इसको बताने के लिए हमको क्या करना है कि इसके क्या किए, एक अम्ल क्षार लवण को बताने के लिए एक वैज्ञानिक आए, स्वांटे आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस स्वांटे आर्हेनियस स्वांटे आर्हेनियस ने कि बताया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अम्ल उन्होंने बताया कि भैया जो अगर स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा किस तरह दिया गया, उन्होंने बताया यदि अम्ल होगा तो हमको चक्कर नहीं बताना है, उसको जलीय विलयन, अगर कोई एसिड है कोई अम्ल है उसको जल में घोलिए, जल में घोलिए। यदि आपने जल में घोले, घोलने घोलने पर, यदि उसको जल में घोलने पर हमारा क्या दें, H प्लस आयन दें, प्लस आयन दें। यदि जल में घोलने पर H प्लस आयन में वियोजित हो जाता है। स्वांटे आर्हेनियस ने क्या कहा, यदि हमारे कोई अम्ल है, यदि कोई अम्ल है, अगर आपको अम्ल पहचान करनी है तो उसको क्या कीजिए, उस एसिड को आप जल में घोलिए। यदि जल में घोलने पर H प्लस आयन दें, क्या दें, H प्लस आयन। यदि H प्लस आयन कोई दे रहा है तो वो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। इतनी बात समझ में है। अम्ल का पहचान ही है जल में घुलने पर क्या दें, H प्लस आयन दें। H प्लस आयनों में क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे अम्ल बहुत से होते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब के रूप में हम जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की बात करें HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल। अगर हम बात करें एस्टिक एसिड की बात करें तो CH3COOH, एस्टिक एसिड। फार्मिक एसिड की बात करें तो HCOOH, ये फार्मिक एसिड हो गया। ETC बहुत से आपके एग्जांपल ऐसे मिलेंगे अम्ल के। अब हमको ये अम्ल हमने परिभाषा में क्या बोला, स्वांटे आर्हेनियस ने बताया कि जल में घोलने पर, इन सबको जल में घोलने पर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग होते हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, जिसको हम चक्कर नहीं बोल बता सकते हैं कि ये अम्ल है, ये प्रबल संचारक होते हैं। तो इनको क्या किया गया कि यदि जल में घोलिए, कहाँ घोलिए, जल में। जैसे मेरे पास HCl है, यदि HCl को जल में घोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा और Cl माइनस आयन मिलेगा। तो आपको इसमें देखने को मिला, इसमें H उपस्थित है तो क्या हुआ, H प्लस आयन में टूटा, H प्लस आयन में टूटा, तो भैया ये क्या है, एसिड है। ये क्या है, एसिड है। यदि हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर इसको तोड़ा जाए तो इसमें भी क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा, SO4 माइनस आयन के रूप में मिलेगा, क्योंकि इस पे 2 माइनस होता है, इस पे 1 प्लस होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था तो मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन था इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, 2 हाइड्रोजन दिया। इतनी बात समझ आए। 2 हाइड्रोजन करने से हमको ये क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं, एसिड। ये किसने बताया, स्वांटे आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर, कहां पर, जल में घोलने पर वो क्या दें, H प्लस आयन। ऐसे पदार्थ जो एसिड होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है,
एसिटिक एसिड है और फार्मिक अम्ल है, ये सब क्या है आपके अम्ल है। ठीक, अब ये अम्ल तो पहचान में आ गए। आपको हाइड्रोजन दिखेगा, अम्लों में क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेंगे, हाइड्रोजन आयंस दिखेंगे। अगर हाइड्रोजन आयंस दिख रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, अम्ल होंगे। जैसे इसको भी आप जल में घोलेंगे तो ये भी टूट जाएगा, यहाँ पर एसीटेट आयन में टूटेगा, CH3 COO- आयन और H+ आयन के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर भी H+ आयन दिया, तभी ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब इतनी बात समझ में आए। चलिए इसको आप उतारना चाहते हैं उतार लें, अम्लों के उदाहरण उतार लें, ये सब हमारे अम्ल हैं। आप साथ साथ लिखते जाइए और उतारते जाइए। अम्ल तो पहचान में आ गए, अम्ल को पहचान में आ गए। अब जरूरी नहीं है कि हमारे स्वाद में खट्टे हों वही अम्ल होंगे, क्योंकि सभी एसिड को तेजाब को हम चखकर तो नहीं बता सकते हैं कि भैया ये चख कर हम बताएं कि ये भैया खट्टा है या ऐसा चीज है। तो प्रबल संचारक होते हैं भैया एसिडों को हम क्या करेंगे, चेक कर नहीं बता पाएंगे। तो ठीक, आपने एसिड देखा, आपने देखा HCl देखा, HNO3 देखा और H2SO4 देखा, और आपने क्या देखा, H2SO4 है यहाँ पर, H2SO4 के साथ आपने देखा HCOOH फार्मिक एसिड देखा, CH3 COOH एसिटिक एसिड देखा। ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, जो सिरके का अम्ल भी बोलते हैं, सिरके में ये अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है, जो कहाँ पाया जाता है, ये चींटियां काटती हैं तो जो जलन सा महसूस होता है, इसमें चींटी हो गए, मधुमक्खियां हो गए, उनके आए समझे, उनके काटने पर ये स्रावित होता है फार्मिक अम्ल। ये तेजाब है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसमें आपने यहाँ पे देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे पेट में आमाशय में उपस्थित होता है, पाचन की क्रिया करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, हमारे अम्ल हैं। चलिए अम्ल तो पहचान गए, जहां भी कहीं H+ आयन दिखे तो हमारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ये किसने बताया, स्वांटे आर्य ने इसमें बताया। अब हम पढ़ते हैं अम्लों के प्रकार। अब अम्लों के प्रकार पढ़ते हैं, हम अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। तो चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार, एसिड्स, अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ये अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है हमारा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, जिसको हम बोलते हैं वीक एसिड, वीक एसिड। तो हमारे 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक क्या होता है, दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्लों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो एसिड्स होते हैं वो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिए। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनको जल में घोलो, जल में घोलने पर, जल में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतः क्या हो जाते हैं, वियोजित या आयनित हो जाते हैं। जो अम्ल जल में घोलने पर, जो अम्ल जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं,
वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे आप HCl की बात कर लो, चाहे आप H2SO4 की बात कर लो, कितनी बात समझ में, चाहे HNO3 की बात कर लो, तो ये अम्ल जो हुए आपके क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से जल में घुलने पर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रबल। जैसे मेरे पास HCl है, HCl को पानी में आप घोलोगे, ये पूर्ण रूप से H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। वियोजन का मतलब कि दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना। जैसे HCl में HCl था, यौगिक था, इसको आपने तोड़ा H+ आयन और Cl- आयन, ये दो भागों में क्या हो गया, वियोजित हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल। इतनी बात समझ आए। प्रबल अम्ल की खासियत है, ध्यान से सुने, अगर कोई प्रबल अम्ल है, फैक्ट नंबर आपका फर्स्ट की बात करें, सेकेंड फैक्ट नंबर की बात करें कि जो अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल जो प्राप्त होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपके जो खनिज होते हैं, खनिजों द्वारा प्राप्त, ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, खनिजों द्वारा प्राप्त जो अम्ल होते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, प्रबल अम्ल, खनिजों द्वारा प्राप्त अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। चलिए, अब प्रबल अम्ल आपने देखा, तो दुर्बल अम्ल देख लेते हैं। दुर्बल मतलब वीक होता है, कमजोर आपका अम्ल होता है, जो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इन्हें जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, यदि यदि किसी भी अम्ल को, यदि किसी भी अम्ल को जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और ये प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं, ये भैया आपके जो जितने भी आपके पादप होते हैं, पादप, पादप बोले तो प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं, जो दुर्बल अम्ल जो प्राप्त होते हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधों द्वारा, जैसे आपके इमली हो गया, आम हो गया, ये सब जो खट्टेपन होते हैं, ये कौन से हैं, दुर्बल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल का पहचान आपके पादपों द्वारा प्राप्त अम्ल या आपके जीव जंतुओं द्वारा, जीव जंतु जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त जो एसिड होते हैं हमारे, कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। जैसे मैं बात करूं पादपों द्वारा, जैसे एसिटिक एसिड COOH, एसिटिक एसिड है, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगर आईपीएसी की बात करें तो इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। चाहे आप एथेनोइक एसिड बोलिए, चाहे आप इसको एथेनोइक एसिड बोलिए, चाहे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है, साधारण नाम है, एथेनोइक आपका क्या है, आईपीसी नाम है। तो भैया यहाँ पर दुर्बल अम्लों को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ दुर्बल अम्ल आप लिख लीजिए। जैसे आपके COOH, एक फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, HCl। तो ये सब जितने भी हैं, ये आपके, मैं बात करूं आपके फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड जिसे बोलते हैं HCl, ये आपके जो हैं क्या हैं, वीक एसिड हैं। आदि यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। ये जो भाई साहब आपने इसको देखा कि जो फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, ये जो फार्मिक अम्ल होता है, ये आपके कहाँ स्रावित होते हैं, मैंने बताया ना कि दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो पादपों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं या तो जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त हैं। इनसे जो निकलने वाले अम्ल होते हैं हमारे क्या होते हैं, दुर्बल एसिड होते हैं। फार्मिक अम्ल क्या है, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी, अगर जो मधुमक्खियां होती हैं आपको अगर काटती हैं, तो आया समझे, मधुमक्खी जो काटती हैं तो उसमें जो स्रावित होती है एसिड, वो क्या होती है, फार्मिक एसिड। इसी की वजह से हमको क्या होती है, जलन सा महसूस होती है। इस जलन को कम करने के लिए आप क्या करो, अगर कहीं पर मधुमक्खियां काट ली हैं,
अगर आपको कहीं मधुमक्खियां काट ली हैं तो उसके जलन को कम करने के लिए, जलन को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा लगाना पड़ेगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। यदि आपको कहीं पर मधुमक्खियां काट ली हैं तो जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। आप लोग तो यूज करते होंगे खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का ही नाम क्या है, खाने का सोडा है। तो अगर कहीं मधुमक्खियां काट ली हैं, जलन सा महसूस हो रहा है, तो आप उस पे क्या लगा दीजिए, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अगर मैं इसकी फार्मूला की बात करूं, बेकिंग सोडा की फार्मूला की बात करूं, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतनी बात समझ आए। बेकिंग सोडा का फार्मूला जो होता है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा होता है। तो ये क्या है कि ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल हैं। ये फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल प्राप्त किससे किए जाते हैं, आपको पता चल गया, पादपों या जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं। पूरी रूप से जल में घुलने पे क्या हो जाते हैं, आसानी से वियोजित या आयनित हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जांपल आपने देखा, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। आपको अगर आपके चेहरे पर या कहीं पर आपके हथेली पर पड़ गया तो ये क्या करते हैं, फफोले उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, इसके बाद मैं इसकी बात करूं, अम्लों की ही बात हो रही है तो अम्लों के रासायनिक गुण भी देख लेते हैं, भौतिक गुण पहले देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए साथ साथ आप लिखते रहिए। अगर आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसको उतारे कॉपी पे और साथ साथ लिखते जाइए। अब आपको हम बात करते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अब इनकी क्या देखेंगे, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण। और किसका भौतिक गुण की बात करें तो एसिड का, एसिड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड लिख लीजिए, ऑफ एसिड। अम्लों को यहाँ लिख लेते हैं हिंदी में, अम्लों के भौतिक गुण। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, अम्ल जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, जो एसिड होता है, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पत्र बोलो, जो कागज होते हैं, नीले अगर कागज पर आप उस एसिड को गिरा दोगे वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कर देता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में पहला प्रॉपर्टी होती गुण है, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नीले अगर लिटमस पेपर है, नीला है तो उस पर गिराने पर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। अम्ल जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। ये लकड़ी, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि पर पड़ने पर, आदि पर पड़ने पर, पड़ने पर ये नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर आपके पास जो अम्ल होते हैं तो स्ट्रांग होते ही हैं। और भाई दुर्बल की बात करूं तो दुर्बल जो होते हैं, कम कम जो दुर्बल एसिड हैं ये सब, ये क्या होते हैं, कम प्रबल होते हैं। इनका बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग जैसे आम खाते हैं तो उसमें जो एसिड खट्टापन होता है वो दुर्बल ही है। आज मुझे जो एसिटिक एसिड की मैं बात करूं, फार्मिक एसिड, तो एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड या एससीएन हो गया, ये क्या है आपके दुर्बल अम्ल हैं। तो अम्ल जो होते हैं इस तरह के इनके भौतिक गुण होते हैं। तो अम्लों के आपने क्या देखा, आपने पहचाना अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। कहीं भी आपको ऐसा फार्मूला दिखे H+ आयन को तोड़ने पर H+ आयन दिखे तो हमारे क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक, अम्लों को हमने क्या देखा कि अम्ल का पहचान के लिए क्या देखा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। फिर इसके बाद अम्लों के हमने प्रकार देखे। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, या तो प्रबल होंगे या तो दुर्बल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो जल में घुलने पर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आनित या वियोजित हो जाए। जल में डालो और पूरी तरह से वो घुल जाए, पूरी तरह से अपने अपने छोटे छोटे भागों में टूट जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण आपने देखा था, प्रबल अम्ल के उदाहरण आपने देखा कि भैया HCl हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। इनको जल में घोलोगे आसानी से क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं। इसके बाद आपने देखा दूसरा प्रकार देखा था दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ऐसा नहीं कि वो जल में नहीं घुलते हैं, वो भी जल में घुलते हैं लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल आपने देखा कि फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, एससीएन हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गए, ये जितने भी एसिड हैं आपके, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। और मैंने बताया कि दुर्बल अम्ल किससे प्राप्त किए जाते हैं, पादपों या जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त जो अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल किससे प्राप्त होते हैं, खनिजों द्वारा। खनिज खनिज द्वारा प्राप्त जो एसिड होते हैं वो प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। फिर मैंने इनका क्या देखा, भौतिक गुण। भौतिक गुण देखा, अम्लों के भौतिक गुण देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप एसिड की मैं बात करूं तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। ये प्रबल संचारक होते हैं, लकड़ी कागज त्वचा आंख पर पड़ने पर क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी। अब रह गई केमिकल प्रॉपर्टीज और इसका उपयोग।